पीटीआई को हार नजर आ रही है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार चाहती है। इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर पीपी भरपूर एहतजाज करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू। पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात में कहा, रियासती इदारों की निजकारी के हर अमल की मुखालफत की जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती उमूर चलाना अफसोसनाक तर्ज अमल है। पानी पर सिंध और पंजाब में महाज आराई अफसोसनाक है। हसास मामले पर गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत इरसा अपने फराइज अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं, इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। कुछ लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उम्मीद है असद तूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदही हो सकती है। 3 लोग हैं, उन तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार देंगे। मुल्ज़िमान तक पहुंच गए तो सब चुप हो जाएंगे। पीडीएम टाइम टाइम फिश हो गई है, पहले ही कहा था नून से शीन निकलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब के बाद ज़ियारत रवाना होंगे। कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा और शिमाली अजला के लिए मुख्तलिफ तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत कर दी। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म कहा। बलूचिस्तान का अमन सबूताज नहीं करने देंगे। महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर कुव्वत खरीद में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है, जो खुशाइन है। फवाद चौधरी कहते हैं, उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तुर्की ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक से आने वालों के लिए 14 रोज़ा करंतना लाजमी करार दे दिया। तुर्क एयरलाइन की सफरी हिदायत पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। मुसाफिरों को तुर्की जाने से 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। हुकूमती इक़दामात और SOPs पर अमल दरामद के असरात। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। केस मुस्बत आने की शरह 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर एक कमीशन बनाया। अब ये तमाशा नहीं है कि कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, फिर FIA ने फॉरेंसिक कर लिया, उसकी रिपोर्ट आई। अब PTI का एक सेनेटर वो रिपोर्ट देगा, कमीशन की रिपोर्ट, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सही है कि गलत है? हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। सईद गनी कहते हैं, जिस GDP पर बगले बजाई जा रही हैं वो डेटा हफीज शेख के दौर का है। ये मजाक PTI की नाअहल और नालायक हुकूमत में ही हो सकता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साफ टैक्स वसूलियाँ। जुलाई से मई तक 4173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। FBR के मुताबिक जुलाई तक मई 1472 अरब इनकम टैक्स, 1777 अरब सेल्स टैक्स, 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी और 252 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा हुई। इस वक्त दुनिया को ज़रूरत उस लीडरशिप की है जो इंसानियत वाली लीडरशिप हो। जब नामूस रिसालत के हवाले से जब आप दुनिया को कहते हैं कि इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि तुम हमें तकलीफ़ पहुंचाओ, तो दुनिया आपकी सुनती नहीं है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अदम बर्दाश्त तरक्की में बड़ी रुकावट है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इक्तसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की जनरल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहते हैं, ECO ममालिक खित्ते में रवाबित और ताउन बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं।